आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो, जिसमें मैं आपको दोस्तों पूर्णिमा की बहुत ही ज्यादा सरल विधि बताऊंगी, जिसके द्वारा आप बहुत कम खर्च में पूर्णिमा की यह पूजा कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपने कार्तिक स्नान किया है तो बिना कोई पैसा खर्च किए आप बहुत ही सरल विधि के द्वारा अपना उद्यापन कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे दान के बारे में बताऊंगी जिसमें आपको बिल्कुल भी खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। आपको पूरे कार्तिक मास का दान का फल प्राप्त होगा और सही विधि और मंत्र के साथ आपको यह रहस्यमयी दान के बारे में मैं बताऊंगी। साथ ही इस वीडियो में आपको गंगा नदी पर दीप दान करने की सरल विधि, जो घर पर ही आप गंगा नदी पर जाकर दीप दान करते हैं कार्तिक पूर्णिमा पर, लेकिन आप घर में ही वह दीप दान करके मंत्र के साथ और बहुत ही सरल विधि के साथ कई हजार गुना गंगा दीप दान का फल प्राप्त कर सकते हो। बहुत ज्यादा रहस्यमय वीडियो है जिसमें आपको बहुत सारे रहस्यों के बारे में पता चलेगा और बहुत ही साधारण तरीके से आप जो है हजारों गुना कार्तिक पूर्णिमा की पूजा का फल प्राप्त कर पाओगे। साथ ही साथ जिसने कार्तिक स्नान नहीं किया, जिसने कार्तिक मास में कोई दीप दान नहीं किया, जिसने कोई दान पुण्य नहीं किया, अगर आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेरे द्वारा बताई गई इस विधि के द्वारा पूजा करते हो कार्तिक पूर्णिमा की, तो आपको सारा पुण्य फल एक बार में ही प्राप्त हो जाएगा। कोई पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार से आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सामर्थ्य के अनुसार बहुत ही सरल और रहस्यमय विधि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहना ताकि आप भी कार्तिक मास स्नान का फल प्राप्त कर सको, दीप दान का फल प्राप्त कर सको। साथ ही साथ आप गंगा स्नान और महादान का भी फल प्राप्त कर सको, क्योंकि यह दान किसी महादान से कम नहीं है। कई यज्ञों के समान पुण्य फल प्राप्त होता है इस दान को करने से। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का यह बहुत ही मार्गदर्शन से भरा वीडियो। देखिए, सबसे पहले कार्तिक पूर्णिमा जो है 5 नवंबर यानी कल मनाई जाएगी। आपको यह कार्तिक पूर्णिमा की जो है पूजा 5 बजे से लेकर 7:30 बजे तक, संध्या के समय गोधिल मुहूर्त से लेकर संध्या के समय 7:30 बजे तक यह पूजा करनी है, जिससे आपको बहुत ज्यादा पुण्य फल प्राप्त होगा। देखिए, कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर घर में लड्डू गोपाल विराजित है तो हम सुबह के समय ही लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराते हैं, लेकिन ध्यान रखिए इस दिन सभी चीजों को एक साथ मिलाकर आपको ठाकुर जी को स्नान नहीं कराना है, बल्कि आपको अलग अलग चीजों से, पहले शहद से, फिर दूध से, फिर दही से, फिर थोड़े से देसी घी से, फिर तुलसी दल डालकर जल से लड्डू गोपाल को स्नान कराना है। उसके पश्चात ठाकुर जी को आप पीले रंग की, कोई भी हल्के रंग की पोशाक धारण कराइए। उसके पश्चात मंदिर में विराजमान करके ठाकुर जी के सामने धूप दीप आरती कीजिए। सुबह की जैसे आप रोज सेवा करते हो उसी प्रकार से कीजिए, लेकिन ठाकुर जी को लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराने के बाद ही विराजमान कीजिए। उसके पश्चात अगर आप पूर्णिमा का व्रत करते हो तो आपको पूरा दिन फलाहार करना है। अगर आप व्रत नहीं करते फिर भी संध्या के समय यह पूजा आप अवश्य कीजिए। अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हो तो इस दिन आप जो है अपने स्नान जल में तिल डालकर और आंवला डालकर कार्तिक स्नान में और थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करें। अगर आप कार्तिक स्नान नहीं कर रहे हो तो फिर भी अपने स्नान जल में गंगा जल अवश्य ही डाल ले। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान का बहुत ज्यादा महत्व होता है। उसके पश्चात देखिए, शाम के समय गोधिल मुहूर्त में आपको एक चौकी लगानी है। अगर मंदिर में स्पेस है तो आप मंदिर में भी यह पूजा कर सकते हो। चौकी पर आपको या मंदिर में आपको धुला हुआ या फिर शुद्ध स्वच्छ आसन बिछाना है, पीले रंग का या फिर लाल रंग का। उसके पश्चात आपको ठाकुर जी को वहां पर विराजमान करना है, अगर लड्डू गोपाल है। उसके बाद हम जो है विष्णु भगवान को, गणेश जी भगवान और माता लक्ष्मी को विराजमान करते हैं। आसन पर जो है जल छिड़कर पहले हम आसन को शुद्ध करते हैं, फिर उसके पश्चात हम जो है विष्णु भगवान को, लक्ष्मी माता को, गणेश जी को फूलों का आसन देते हैं। आप चावल से भी आसन दे सकते हो। यहाँ पर देखिए, हमने जो है आसन दे दिया है। उसके पश्चात हमें अपने कलश की स्थापना करनी है। आप चाहे तो कलश की स्थापना कर सकते हो, अन्यथा आप सिर्फ एक लोटा जल भरकर भी अपनी पूजा में रख सकते हो, लेकिन कलश की स्थापना करना हर पूजा पाठ में शुभ माना जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर देखिए कलश की स्थापना की है। कलश के नीचे आप चावल से, फूल से अष्टदल कमल बना सकते हो। फिर लोटे में आपको सुपारी, लौंग का जोड़ा डालना है। थोड़ा सा तिल भी आपको इस जल में अवश्य ही डालना है।
क्योंकि यह विष्णु भगवान की पूजा है और विष्णु भगवान को तुलसी दल बहुत प्रिय है, इसलिए एक तुलसी का पत्ता भी आपको इस लोटे में अवश्य ही डालना है। सात्विक बनाते हुए कलश पर आप कलश पर कोई भी ऋतु फल, सेब, केला, कोई भी फल जो है रख सकते हो। आप दीप स्थापना भी कर सकते हो, यानी आप चावल से भरकर कोई पात्र, उसके ऊपर दीपक रखकर वह भी प्रज्वलित कर सकते हो। तो आप यहाँ पर फल या दीपक कुछ भी रख सकते हो कलश स्थापना के लिए। मैंने यहाँ पर देखिए फल रखा है, आपको जैसा उचित लगे उस प्रकार से आप कर सकते हो। उसके पश्चात थोड़े से चावल का आसन देकर हमें तिल के तेल का दीपक या देसी घी का दीपक कार्तिक पूर्णिमा के दिन जलाया जाता है। तो यहाँ पर हमने अपना दीपक जला लिया है। उसके पश्चात मन में यह भाव करते हुए कि हम सभी को स्नान करा रहे हैं, गणेश जी भगवान, लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान को हम स्नान कराएंगे, ठाकुर जी को भी हम स्नान कराएंगे। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम लक्ष्मी नमः, ओम विष्णु नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस तरह से बोलते हुए हम सभी को स्नान कराएंगे। वस्त्र रूप में हम जो है गणेश जी भगवान को, विष्णु भगवान को कलावा समर्पित करेंगे। ठाकुर जी को हमने पोशाक धारण कराई है, फिर भी हम उन्हें कलावा वस्त्र रूप में समर्पित करते हैं। माता लक्ष्मी को हम लाल या पीले रंग की चुनरी समर्पित करेंगे। पूजा आरती करते हुए सभी को हम पुष्प समर्पित करते हैं। पीले रंग के पुष्प कार्तिक पूर्णिमा के दिन चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए आप जो है पीले रंग के पुष्प भी पूजा में चढ़ाए, या फिर गुड़हल का फूल, गुलाब का फूल भी आप चढ़ा सकते हो। अपने कलश पर भी एक फूल आप अवश्य ही चढ़ाए। उसके पश्चात हमें सभी को तिलक करना है। गणेश जी भगवान, विष्णु भगवान और ठाकुर जी को चंदन से हम तिलक करेंगे। माता लक्ष्मी को हमें रोली या सिंदूर से तिलक करना है। उसके पश्चात देखिए अब बारी आती है भोग की। कार्तिक पूर्णिमा के दिन संध्या के समय अगर आप अपना उद्यापन कर रहे हो कार्तिक मास का, तो खीर पूरी का भोग लगाया जाता है और उसी खीर पूरी से अपना जो है कार्तिक मास के व्रत का पारण किया जाता है। लेकिन अगर आप सिर्फ यह पूजा कर रहे हो, आपने कार्तिक स्नान नहीं किया है या फिर आप कार्तिक का उद्यापन नहीं कर रहे हो, तो उस परिस्थिति में आप जो है खीर पूरी का भोग भी लगा सकते हो, क्योंकि खीर पूरी विष्णु भगवान को, माता लक्ष्मी को बहुत अधिक प्रिय है। साथ ही साथ हम पंचामृत का भोग लगाते हैं। फलों का भोग, फलों में केला होना अत्यंत अनिवार्य है, इसलिए इस दिन विष्णु भगवान को केले का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। आंवले का भोग, सिंघाड़े का भोग भी विष्णु भगवान को लगाया जाता है। शहद के भोग का बहुत ज्यादा महत्व है, इसलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर हम शहद का भोग लगाते हैं ठाकुर जी को, विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता को, तो हमारे जीवन में मधुरता बनी रहती है, रिश्तों में कड़वाहट नहीं होती। इसलिए शहद का भोग भी अगर आपके पास है अवश्य लगाए। तिल के लड्डू या फिर आप तिल सकरी का भोग भी लगा सकते हो। जितना चाहे आप जो है भोग लगा सकते हो, लेकिन ये इनके कुछ प्रिय भोग है। आप जैसे पंचामृत, तिल के लड्डू या तिल सकरी का भोग, केले का भोग, खील पतासे का भोग, ये भोग आपको कार्तिक पूर्णिमा को अवश्य लगाने हैं। साथ ही साथ कच्चे दूध का भोग भी हम ठाकुर जी को लगाते हैं, विष्णु भगवान को लगाते हैं। उसके बाद देखिए भोग लगाने के पश्चात आपको श्रृंगार माता लक्ष्मी को समर्पित करना है। राधा रानी विराजमान है तो उन्हें भी हम यही श्रृंगार समर्पित करेंगे। 5-7 जो भी आपके पास श्रृंगार है, आप यह श्रृंगार समर्पित कर दीजिए। श्रृंगार में आपको माता लक्ष्मी को इत्र अवश्य ही समर्पित करना है, और थोड़ा सा इत्र देखिए हम सभी को लगा देते हैं, क्योंकि इत्र लगाने से एक अत्यंत ही प्रभावशाली सुगंध मंदिर में आने लगती है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इत्र थोड़ा सा सभी को लगा दीजिए, और माता लक्ष्मी को कार्तिक पूर्णिमा के दिन इत्र समर्पित करने से बहुत ज्यादा फल प्राप्त होता है। उसके बाद देखिए सबसे आवश्यक कार्य क्या है। इस दिन जो है देव दीपावली होती है। इस दिन जो है हमारी भूल चूक के जितने भी दीपदान है वो सब हम पूरे कर सकते हैं। अगर हमने कार्तिक मास में एक भी दीपदान नहीं किया, तो इस दिन हम दीपदान करके पूरे कार्तिक मास का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। तो इस दिन आप देव दीपावली के दिन जो है आप 14 दीपक, 21 दीपक, 11 दीपक अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको दीपक अवश्य ही जलाने हैं। मंदिर में दीपक जलाइए, अपने मुख्य द्वार पर दीपक जलाइए, तुलसी जी में दीपक जलाइए, घर की छत पर, आंगन में, बालकनी में, सभी जगह एक एक दीपक आप अवश्य जलाइए, क्योंकि इस दिन देव दीपावली भी मनाई जाती है। और कार्तिक पूर्णिमा में
लास्ट के दिन में अगर आपके कोई भूल चूक के दीपदान होते हैं तो यह दीपक जलाने से आपके वह भूल चूक के दीपदान भी पूरे हो जाते हैं। इस दिन एक 365 बाती का दीपक आप अवश्य ही जलाइए। 365 बाती का दीपक 2 मिनट में कैसे तैयार किया जाता है, किस प्रकार से जलाया जाता है, क्या मंत्र बोला जाता है, इसका वीडियो मैंने पहले ही शेयर कर दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगी, तो वहां पर जाकर आप पूरी विधि को अच्छे से देख सकते हो कि किस प्रकार से आपको 365 बाती का दीपक जलाना है। इस दिन वह दीपक आप तुलसी जी के पास अवश्य जलाइए। उसके बाद तुलसी की लकड़ी का एक दीपक भी आप अवश्य जलाइए। वह भी मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किया है, उसका भी लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, जिसमें मंत्र और बिल्कुल सही विधि आपको मिल जाएगी। तो एक तुलसी का दीपक भी आप अवश्य ही जलाइए। देखिए, इसके बाद बारी आती है दान की, महादान। आपको जो है कार्तिक पूर्णिमा का अगर उद्यापन करना है तो उस समय आप दान पुण्य करके अपना उद्यापन पूरा करते हो। उसमें काफी लोगों के साथ जो है यह दुविधा होती है कि उनके पास सामर्थ्य नहीं होती। तो देखिए, अगर आप इस दिन सिर्फ यह दान कर दोगे जो मैं आपको बता रही हूँ, तो आपको कोई भी अन्य दान करने की आवश्यकता नहीं है। यह सबसे बड़ा दान माना जाता है, यह महादान माना जाता है और इसे करने मात्र से आपको करोड़ों दान के समान फल प्राप्त होता है। अगर कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप यह दान करते हो तो आपको अन्य कोई दान करने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ यह दान करके भी अपना उद्यापन कर सकते हो। अगर आप कार्तिक स्नान नहीं करते फिर भी यह दान कार्तिक मास के दिन आप करके करोड़ों दान का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हो। तो इस छोटे से दान को आप अवश्य कीजिए, जिसमें आपका कोई पैसा नहीं लगने वाला, ज्यादा खर्चा नहीं आने वाला। देखिए, आपको एक गोला लेना है। गोले को आपको बीच में से काटकर खाली गोले में बूरा घी और थोड़े से व्हाइट तिल, जो सफेद तिल होते हैं, वो एक जगह मिलाकर आपको इस गोले में भरने हैं। फिर इस गोले को आपको जो है अच्छे से कलावे से बांधकर पूजा करने के पश्चात कहीं भी आप जो है किसी पार्क में, किसी पेड़ के नीचे, अपने भी आंगन में आप यह दान कर सकते हो। जहाँ पर चींटियां आती हो कच्ची भूमि पर, वहां पर आप जो है यह गोला भूमि में अच्छे से दबा दीजिए। अगर दबाना संभव नहीं है तो आप ऐसे स्थान पर इसे ऐसे भी रख सकते हो जहां पर बहुत ज्यादा चींटियां आती हो, लेकिन दबाया इसलिए जाता है ताकि यह सिर्फ और सिर्फ चींटियों को ही मिले और वो अच्छे से इसे खाकर अपना पेट भर ले। क्योंकि अगर हम खुला ही इसे रखेंगे तो कोई भी जीव इसे ले जा सकता है, पैर लग सकते हैं या फिर इधर उधर लुढ़क कर भी कहीं भी जा सकता है। इसलिए इसको दबाना ही उचित विकल्प माना गया है। इसे कहीं पर भी आप दबा सकते हो। आप अपने घर में गमले में भी दबा सकते हो। आपको क्या मंत्र बोलना है जिस समय आप यह दान करते हो? आपको बोलना है ओम सर्वभूतेभ्यो नमः अनम ददामि सर्वे संतु निरामयाम। सभी जीवों को नमस्कार है, मैं अन्न अर्पित करता हूँ, सभी सुखी और स्वस्थ रहे। आप हिंदी में भी ऐसे बोल सकते हो। आप यह मंत्र भी बोल सकते हो अहिंसा परमो धर्म सर्वे भूतहिते रता, यानी अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, सभी जीव को हित और सुख मिले। अगर आपको यह मंत्र पूछना है तो आप पूछ लेना, मैं आपको कमेंट बॉक्स में शेयर कर दूंगी। इस तरह से मंत्र बोलते हुए जो है आप अपना यह चींटी को दान कर दीजिए। आपको अन्य कोई वस्त्र दान, जो है पैसे दान या फिर कोई किसी प्रकार के दान की आवश्यकता नहीं है। यह सबसे बड़ा अन्नदान होता है, महादान होता है। इस दान को करके भी आप सिर्फ अपना उद्यापन कर सकते हो। अगर आप यह दान करते हो तो कहते हैं आपको महादान का फल प्राप्त होता है। उसके बाद बारी आती है, देखिए, गंगा दीप दान की। गंगा दीप दान कैसे करे, क्या मंत्र बोले, उसकी विधि मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, गंगा दीप दान कैसे करे, यहाँ पर मैं आपको उसकी विधि शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल सरल और सही विधि, जिसके द्वारा आप जो है हजारों दीप दान, गंगा दीप दान का फल प्राप्त कर सकते हो। उसके लिए आपको कहीं भी भूमि पर एक जगह चुन लीजिए, साफ सुथरी जगह पर साफ कर लीजिए। वहां पर आप कोई भी पात्र ले लीजिए, जिसमें आटा बनाते हैं वो परात आप ले सकते हो, क्योंकि वो झूठी नहीं होती। सबसे शुद्ध बर्तन हमारे घर में परात होती है जिसमें हम आटा बनाते हैं, वह आप ले लीजिए। उसमें पहले आप सात्विक बनाइए, फिर उसके पश्चात देखिए इसे हम अच्छे से अपने जल से भर लेते हैं। जल से भरने के बाद आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा सा
7-8 बूंद गंगा जल डालना है, जिससे यह गंगा जल बन जाएगा और हम अच्छे से अपना गंगा दीपदान कर पाएंगे। यहाँ पर हमने जल डाल लिया है। 1 लोटा जल आपको अलग से भरकर रखना है, इसमें भी आपको थोड़ा सा जल अवश्य ही डालना है। इस जल को जो लोटे में हम भरकर रखते हैं, बाद में हम प्रसाद के रूप में जो है घर वालों को सभी को बांट देते हैं या फिर हम भोजन में प्रयोग करते हैं। और जिस दीपदान को हम करते हैं, जिस प्रात में जो हम जल डालते हैं, गंगा जल मिलाते हैं, इसे हम किसी गमले में कहीं पर भी विसर्जित कर देते हैं। अच्छे से प्रात में जल डालने के बाद उसमें फूल डाल लीजिए। फिर आपको अपने इस प्रात के जिसमें आपने गंगा जल भरा है, चारों तरफ आपको 5 दिए लगाने हैं। देखिए हम यहाँ पर 7 दीपदान, 8 दीपदान, 11 दीपदान, 9 दीपदान अपनी सामर्थ्य के अनुसार दीपदान कर सकते हैं। आपको पीपल के पत्तों पर ही यह दीपदान करना है। देखिए पहले आपको पत्ते पर 5 दीपक इसके चारों तरफ अच्छे से लगा लीजिए। फिर उसके बाद आपको अपने सभी दीपक को प्रज्वलित करना है। उसमें थोड़े से आप जो है काले तिल या फिर सफेद तिल डाल लीजिए। सफेद तिल डालने के पश्चात हम अपनी प्रात में जिसमें हमने जल भरा है, उसमें भी 3-5 जितना भी हमें गंगा दीपदान करना है उतने ही पीपल के पत्ते रख लेंगे। गोल बाती बनाएंगे, जैसा कि मैंने बनाया है, वीडियो में आप देख सकते हो। गोल बाती बनाने के पश्चात आप उन्हें तिल के तेल से ही यह दीपदान करना चाहिए या फिर शुद्ध देसी घी से यह दीपदान करना चाहिए। सरसों के तेल से यह दीपदान नहीं किया जाता। अपनी बाती को हम यहाँ पर तेल में अच्छे से भिगो लेंगे। गोल बाती आपको बनानी है और फिर आपको यह बाती प्रज्वलित करते हुए उन पत्तों पर यह बाती हमें रख देनी है। और यह बाती रखते समय हमें मंत्र बोलना है। ध्यान से सुनिए। पापनाम नाशनार्थ पुण्यानन प्राप्ते च दीपम दबामी गंगे तवम मैं शुभम करूँ सर्वदा। अगर आप इस प्रकार से नहीं बोल पाते तो बोलना, हे माँ गंगे, पाप नाश और पुण्य प्राप्ति के लिए यह दीप अर्पित करती हूँ या करता हूँ। आप हमेशा हमें शुभ फल देना। हे माँ गंगे, मेरी मन, वाणी और कर्म की शुद्धि करे। मेरे घर परिवार, समाज और राष्ट्र को सुख समृद्धि दे। सबका कल्याण हो। हर हर गंगे। इस प्रकार से दोनों हाथ को जोड़कर धीरे से मंत्र बोलते हुए दीप को जल में प्रवाहित कर दे। फिर हम गंगा मैया को जो है पुष्प समर्पित करते हैं। फलों के रूप में आप केला, सेब, जो भी आपका मौसमी फल है, 1-5 जितने भी सामर्थ्य है आप फल समर्पित कर दीजिए। खील और पतासे का भोग भी गंगा मैया को कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप लगा दीजिए। आपको हजारों गंगा दीपदान का फल प्राप्त होता है। इस तरह से गंगा दीपदान घर पर ही कार्तिक पूर्णिमा को करने से आपको कार्तिक मास के पूरे गंगा दीपदान का फल प्राप्त होता है। तो इस तरह से जो है यह बहुत सरल विधि है गंगा दीपदान की, जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन की जाती है। इस तरह से आप गंगा दीपदान करके गंगा घाट पर जाकर स्नान करके दीपदान करने जितना ही फल प्राप्त कर सकते हो। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस प्रकार से आपको पूजा करने के पश्चात यह गंगा दीपदान करना है। और यह दीपदान आपको संध्या के समय ही करना है। ब्रह्म मुहूर्त में भी आप यह गंगा दीपदान कर सकते हो। तो देखिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन हमें जो है 365 पाती का दीपदान, तुलसी की लकड़ी का दीपदान, जो मैंने पहले ही आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं, साथ ही गंगा दीपदान, और अपने घर में देव दीपावली मनाने के लिए सभी जगह दीपदान करना है। अपने मुख्य द्वार पर तुलसी जी के पास हमें दीपदान जरूर करना है। आकाश दीपदान का वीडियो भी मैंने शेयर किया है। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हो तो आकाश दीपदान कीजिए, अन्यथा आप 7 बजे के बाद अपना यह दीपदान कीजिए। उसके पश्चात हमें जो है ये सारे दीपदान करने हैं। देखिए पूजा के समय जब आप अपनी पूजा करते हो उस समय आप कार्तिक पूर्णिमा की कथा भी कर सकते हो, अपने नाम जाप भी कर सकते हो। आरती पूजा करते हुए आपको कार्तिक पूर्णिमा की पूरी पूजा कर लेनी है। उसके बाद ये सारे दीपदान आपको करने हैं। फिर चंद्रमा निकलने पर जो कलश हमने पूजा में भर कर रखा था उस कलश से अर्घ देकर हम जो है अपने व्रत का पारण करते हैं। अगर आसपास गाय है तो गाय को रोटी दीजिए, अन्यथा ठाकुर जी को हमने जो भोग लगाया है उसी भोग को लेकर प्रसाद के रूप में चंद्रमा को अर्घ देने के बाद, सभी दीपदान करने के बाद हम सभी को प्रसाद बांटकर खुद प्रसाद लेकर अपने व्रत का पारण करते हैं।
तो इस तरह अगर आप अपना उद्यापन करते हो या फिर कार्तिक पूर्णिमा की पूजा करते हो तो सच मानिए आपको कई हजार गुना कार्तिक पूर्णिमा व्रत का फल प्राप्त होता है। इस तरह कार्तिक पूर्णिमा की पूजा करने से आपको पूरे कार्तिक स्नान, पूरे कार्तिक मास का पुण्य फल प्राप्त होता है। जो श्रृंगार का सामान आपने रखा है उसे आप स्वयं भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर घर में सुहागिन को भी बांट सकते हो। जो भी प्रसाद आपने रखा है उस सभी प्रसाद को घर वालों में बांट दीजिए, स्वयं भी लीजिए। देखिए जितनी भी सामग्री है। कार्तिक पूर्णिमा का पारण संध्या के समय चंद्रमा को अर्घ देने के पश्चात ही हो जाता है, इसलिए जो है इस दिन दीपक ठंडा होने के पश्चात आप चौकी उठा भी सकते हो, अन्यथा आप चौकी को सुबह भी उठा सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, पसंद आया हो तो लाइक भी करना, ताकि इसी तरह से आगे भी आपका मार्गदर्शन होता रहे और हम आपके लिए यह वीडियो बनाते रहे, ताकि आपको आसान और सरल तरीके से कम खर्च में आप सभी पूजा पाठ करके उनका पुण्य फल प्राप्त कर सको। आपके मन में कोई दुविधा है, आपको मंत्र के बारे में पूछना है या कुछ भी आपके मन में दुविधा है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई अवश्य ही मिलेगा। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मार्गदर्शन के साथ।